अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सानिया चौधरी और मैं हूं फाइक महमूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। फैसला सोच समझ कर किया, हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए, ये इनकी जानिब से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में फितनाल खारिज फितनाल हिंदुस्तान ने दहशत गर्दाना हमला किया, हमारी बहादुर अफवाज ने दहशत गर्दों को भरपूर जवाब दिया। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फ़ैसला है। बलूचिस्तान में बैक वक्त फितना और खवारिज फितना और हिंदुस्तान का है, उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड हमला किया मुख्तलिफ जगहों पर बैक वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हमारी बहादुर फौज ने मिलकर इसका भरपूर जवाब दिया। 180 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हुए और उसके नतीजे में 17 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। इसी तरह 31 शहरी वो शहीद हुए। ईरान में जो इस वक्त के हवाले से जो कशीदगी चल रही थी, उस हवाले से पाकिस्तान ने अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बरादराना किरदार अदा किया। खुद मैंने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, हमने बातचीत के ज़रिए रास्ता निकल आए जिससे कि ख़त्ते में जो ख़तरात जो मंडला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं और ख़त्ते में देर पा अमन कायम हो जाए। परसों मेरे पास तशरीफ़ लाए थे चीफ मिनिस्टर KP और उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। वफाक आपके साथ पूरी तरह ताउन करेगा, चाहे आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो बात की बात है, पहले पाकिस्तान है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि किसी भी दहशतगर्द और उसके सहूलतकार को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। तमाम अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी जवाज़ के तहत तशद्दुद और दहशतगर्दी को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों का मौसर रद्द-ए-अमल देने पर पाक फौज के एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। किसी भी दहशतगर्द और उसके सहूलतकार को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। तमाम अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी जवाज़ के तहत तशद्दुद और दहशतगर्दी को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज कोयटा का दौरा किया। कोर कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अंदरूनी सलामती के जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक ब्रीफिंग में फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से हालिया दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जारहाना रद्द-ए-अमल पर तफसीली रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल को बताया गया कि मौसर रद्द-ए-अमल के नतीजे में दुश्मन के बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए गए। इस मौके पर रियासती रिट को मज़ीद मजबूत बनाने, अवाम और अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियतों, बहादुरी और कुर्बानियों को सराहते हुए वतन दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने और अमन व अमान बरकरार रखने पर खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के हमरा CMH कोयटा का दौरा किया और पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के जख्मी एहलकारों से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और मादरी वतन के दिफा में उनकी जुर्रत, इस्तकामत और साबित कदमी को खिराज तहसीन पेश किया। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा। मुसल्लह अफवाज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ, हिरासत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जरूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम की मदद के लिए अमली इक़दामात करे। अफवाज पाकिस्तान मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार है। अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरी भाइयों और बहनों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।
अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात ख़तरे में पड़ गए। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि वाशिंगटन ने तेहरान का मुज़ाकराती मकाम और फॉर्मेट तब्दील करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के मकाम पर ताहाल मुशावरत जारी है। ईरान ने पहले इस्तंबुल में मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया, फिर जहन बदल लिया। ईरान अगर जुमे को मुलाकात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात बामैनी नतीजे तक पहुँचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स पर गुफ्तगू करना होगी। ईरान की दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत भी एजेंडे का हिस्सा होनी चाहिए। ईरानी हुकाम का भी दो टुक रद्द-ए-अमल। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से इनकार। हुकाम का कहना है कि बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रखी जाए। मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है, सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमात तोकायोव की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल किया। सदर ममलिकत ने अमन, मुज़ाकरात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। जनूबी एशिया और ख़ित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई शोबों में ताउन को वुसअत देने के पुख्ता अज़्म का भी इजहार किया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनाकिद हुई। दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक 19 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की दस्तावेज़ात का तबादला किया गया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के माबैन मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक 19 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों की दस्तावेज़ात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर कासिम जोमात तोकायोव ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। जिन मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, इनमें अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों से मुतल्लिक ताउन, कानकुनी और पेट्रोलियम के शोबे में शराकत दारी, कैदियों के तबादले और मैरी टाइम सेक्टर में ताउन शामिल है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड के मुआहिदे और महकमा रेलवे में शराकत दारी से मुतल्लिक मुआहिदों की दस्तावेज़ात का भी तबादला हुआ। इन मुआहिदों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबित और नक्लो हमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना है। दोनों ममालिक ने मौसमियाती तब्दीली के शोबे में ताउन, वर्चुअल असासों में शराकत दारी, प्रोटेक्शन के शोबों में ताउन पर भी इत्तफाक किया। तकरीब में मसनूई ज़हानत और डिजिटल तरक्की के शोबे में ताउन से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्तों का तबादला भी किया गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल भी शरीक थे। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमात तोकायोव को निशान पाकिस्तान का एहसास देने के लिए ऐवान सदर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी बुसरा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान अता किया। निशान पाकिस्तान का एहसास काज़ाकिस्तान के सदर को दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के एतराफ़ में दिया गया। निशान पाकिस्तान का एहसास सदर काज़ाकिस्तान को इलाकाई और आलमी अमन और तरक्की में खिदमत का भी एतराफ़ है। गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर कराची में आतिशज़दगी के वाक़े की अदालती इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस आगा फैसल को नामज़द कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े की अदालती इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया गया है। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को लिखे गए जवाबी मकतूब में कहा गया है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 की शिक 3 और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर TROs को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस आगा फैसल को बतौर सिंगल मेंबर कमीशन नामजद किया है। मकतूब में बताया गया है कि कमीशन गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर कराची में आग लगने के असबाब का तयन और दीगर मुतालिका पहलुओं का तफसीली जायजा लेगा। कमीशन की मुद्दत हुकूमत सिंध की जानिब से मुकर्रर और नोटिफाई की जाएगी। हुकूमत सिंध ने सानेहा गुल प्लाजा की अदालती इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करके जज की नामजदगी तलब की थी। सिंध हाई कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर सिंध हुकूमत से TROs तलब किए थे, जिनका जायजा लेने के बाद जस्टिस आगा फैसल को अदालती कमीशन के लिए नामजद कर दिया गया है।